हेलो साजी धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 जुलाई तक। तो साजी अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। तो साजी सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। चैरियट। तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं साजी, आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, आप अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आप एक टॉक्सिक सिचुएशन, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, स्ट्रेस से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आपको स्ट्रेस अब नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। वही है कि अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने वर्क, अपने होम पे वर्क करना चाहते हैं साजी। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में रहना चाहते हैं। ऑल्दो डीप इमोशंस है इस पर्सन के लिए, बहुत डीप इमोशंस है, प्यार आप करते हैं इस पर्सन से, बट अब आपको लगता है कि नहीं, हाई टाइम है मुझे अपनी खुशियों पे, अपनी इस पे, और मुझे स्ट्रेस से बाहर निकलना है। आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते और फोकस खुद के ऊपर है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ऑल्दो इमोशंस है, डीप इमोशंस, पर आप उसको बैलेंस में रखते हुए दिख रहे हैं। हाँ, चुपचाप अपने पर्सन पे नज़र बनाए हुए हैं। कुछ केसेस में ये कोई सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकती है जो दिख रही है, पर अपने ऊपर पे ही फोकस आपका ज़्यादा दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। लास्ट शफल। टेम्परेंस। तो ये बैलेंस की एनर्जी है, कहीं पे बैलेंस करते हुए हीलिंग की भी एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। तो पर्सन पेशेंस बनाए हुए हैं सिचुएशन में, या उनको लग रहा है कि वो बना रहे हैं पेशेंस इस सिचुएशन में। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। हाँ, द मून रिवर्स। पर्सन को लग रहा है पर्सन पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं साजी आपके ऊपर। उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, उनको लगता है कि चीज़ें क्लियर नहीं है आपसे रिलेटेड उनके लाइफ में। हो सकता है आप सारी बातें उनको नहीं बताते हो, सारी चीज़ें उनसे शेयर नहीं करते हो, छुपाने लगे हो चीज़ें। कुछ मून कार्ड, मून रिवर्स है, सीक्रेट, कोई सीक्रेट का उनको लगता है कि कुछ सीक्रेट रखे, वो कुछ छुपाते हैं। ऑल्दो पर्सन अट्रैक्टेड हैं, पर ये सिचुएशन पे अब ये ट्रस्ट नहीं करते। कहीं पे उनको लगता है आपका इंटरेस्ट इनमें ख़त्म हो गया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, और चीज़ें छुपा रहे हो आपसे, पर स्टिल वो हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। ये भी बात है कि हील करना चाहते हैं, पर ट्रस्ट इश्यूज़ है, और कहीं पे इस कारण से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है साजी। उनको लग रहा है कि अब पहले जैसा आप एफर्ट करते थे वो नहीं कर रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स रख रहे हैं इनको, इसलिए ये बहुत इमोशनली अपसेट हो रहे हैं इस सिचुएशन में। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ये एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है थोड़ी, पर हीलिंग चाहते हैं सिचुएशन में, और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको कि उनको लग रहा है कि कहीं आप किसी और की तरफ तो नहीं चले गए, कुछ और तो नहीं चल रहा आपके लाइफ में, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं साजी क्या एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं शायद इस रिलेशनशिप में, अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं, कुछ के लिए फ्रेंड्स फैमिली हो सकते हैं,
कुछ केसेस में अगर कम्युनिकेशन हुई तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं आपके उनके साथ, क्योंकि ये कार्ड गिरी है तो मैंने पढ़ ली है। चलिए ला जैसा जी के पर्सन एक्शन लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, हाँ यस कोई यहाँ आपके तरफ आ रहा है, जस्टिस। अगर आप अगर ब्रेक हुई है तो एक रिकन्सिलिएशन, एक फ्रेंडली रिकन्सिलिएशन, एक कमिंग टुगेदर वाली एनर्जी में, एक कैजुअल टाइप की हाय हेलो फन टाइप वाली एनर्जी में एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन यहाँ दिख रही है, चाहत है रिकन्सिलिएशन की, कमिंग बैक टुगेदर की, चीज़ों में बैलेंस लाने की, क्योंकि जस्टिस है। लेकिन ये एक हीलिंग पीरियड के बाद ही आते हुए दिख रही है। तो कम्युनिकेशन यहाँ होगी, बट बड़ा कैजुअल सा फन सा ही मुझे दिख रहा है, कोई बहुत सीरियस नहीं, बट चाहत होगी कि बैलेंस आ जाए सिचुएशन में, जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए। कुछ केसेस में हो सकता है आप फ्रेंडली रहे, कुछ केसेस में रिलेशनशिप वाली होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप कुछ नहीं दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिसके कारण ये रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो रही है। अब इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई दूसरा पर्सन, लव इंटरेस्ट ही हो, कुछ के लिए फ्रेंड, कुछ के लिए फैमिली भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो यस, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन होगी, लाइट हार्टेड, और चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है एक लड़ाई, थोड़ा सा झगड़े के बाद चीज़ें बैलेंस में आए। तो सॉफ्ट रखिए अपने कम्युनिकेशन को। चलिए आउटकम देखते हैं, सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, द टावर, द हैंगमैन। आप अब चिंता फिक्र से निकलेंगे, अपने लिए डिसीजन लेंगे। अब आप कोई कन्फ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं, जो आपके लिए सही रहेगा डिसीजन लेंगे। हो सकता है आप डिसीजन लोगे कुछ केसेस में, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ अपनी को चूज़ करते हुए दिखोगे आप। ये नहीं कि किसको, दूसरे को क्या अच्छा लगता है, जो आपके लिए सही है। कुछ केसेस में आपके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ आप जा सकते हो। कुछ केसेस में आप अपनी वर्क करियर को प्रेफर कर सकते हो, कुछ केसेस में खुद को प्रेफर करोगे रिलेशनशिप पे। बट अगर आप कंफ्यूज थे सिचुएशंस में तो आप अपने को चूज़ करते हुए, अपनी खुशियों को चूज़ करते हुए दिख रहे हो, ना कि दूसरा क्या चाहता है। तो कन्फ्यूजन से निकलते हुए टावर, अचानक रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मैं अब अपने ऊपर से फोकस करना चाहता हूँ, या नहीं मेरे लिए दूसरा पर्सन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास चॉइसेस है तो इस तरह की सडन एनलाइटनमेंट, सडन आपको रियलाइजेशन होगी, और कोई कन्फ्यूजन से निकल करके क्लैरिटी की तरफ आप जाएंगे। आप निकलोगे ये टेंशन स्ट्रेस वाली एनर्जी से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। 2-2, 3-3 मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं सैजी। सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, रश करते हुए आ सकते हैं ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे। नए पर्सन हो सकते हैं, कोई पुराने पर्सन हो सकते हैं, वो आते हुए दिख रहे हैं। सेम एज या यंगर पर्सन है ये, कोई बात बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं आपके तरफ, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं जिसने मुंह मोड़ लिया था। 3 वीक्स 3 मंथ्स, कुछ केसेस में हो सकता है कोई 3 साल पहले की भी रिलेशनशिप हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आ रहे हैं। कुछ के लिए सैजी यहाँ हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं जो आ सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, ओपन है, तो ये मैट्रिमोनी, शादी.com जो भी है, वहाँ से मुझे कुछ रिश्ते या घर परिवार वाले आपके लिए रिश्ते ला सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड है।
कुछ के लिए जैसा रिलेशनशिप आप चाह रहे थे वैसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, तो ब्यूटीफुल है, जिनके साथ आपकी एक फ्यूचर हो सकती है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, तो वही है अबाउट योर लव लाइफ। ये ना सोचिए मेरी लाइफ तो गई गुजरी है, कभी ठीक नहीं होगी, इस तरह के हम यूजुअली सोचते हैं, बट ये थॉट ना रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो पॉजिटिव आउटकम रहेगी। लाइट हार्टेड एनर्जी, हंसी मजाक फ्लर्ट इस तरह की एनर्जी में रहें तो आपके रिलेशनशिप में और आपकी डीप होगी बॉन्ड, ये वाली एनर्जी दिख रही है। एंगेजमेंट मैंने बताया ना, कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आप मिलो पर्सन से, एंगेजमेंट मैरिज पॉसिबल हो नियर फ्यूचर में। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।